बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर आफियत होंगे। तो आज हम बनाएंगे वुलन थ्रेड से टसल्स। तो ये मेरे पास ऊन का धागा जिसको बोलते हैं, पशम का धागा, ये वो है। ये मल्टी कलर्स में मिल जाता है, जो कलर आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। मेरे पास ये ग्रीन कलर था तो मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरे पास कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा कटिंग किया हुआ है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसकी लंबाई कितनी रखनी है, जितना टसल आपने बनाना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से अंगूठे से प्रेस कर लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर लपेटना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह धागा है, तो हम इस तरह से इसको इसके ऊपर लपेटेंगे। यूँ जितना मोटा आपने इसको रखना है टसल को, आप इसको लपेट कर उतने धागे कर लें। आप धागों को गिन भी सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा टसल्स बनाने हैं तो आप धागों को गिन लें कि आपने एक टसल के लिए कितने बल दिए थे कार्डबोर्ड के ऊपर, और ठीक उसी काउंटिंग से आपने दूसरे टसल के लिए भी धागों को, ये जो हम आप बल दे रहे हैं, ये इस तरह से आपने गिन लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक टसल के लिए 50 मरतबा ये जो प्रोसेस है वो दोहराया है, तो दूसरे टसल के लिए भी, अगर दूसरे कलर में बना रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसी कार्डबोर्ड को यूज़ करते हुए 50 मरतबा इस तरह से इसको इसके ऊपर रैप करेंगे, लपेटेंगे। मुझे थोड़े और चाहिए। ठीक हो गया। फिर आपने एक्स्ट्रा धागे को इस तरह से कट कर देना है। और ये चूँकि सूती धागा होता है तो ये परेशान नहीं करता है। आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है यहाँ से यूँ। और ये देखिए ये इजीली आपके सामने बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, ये आम कपड़े सिलाई करने वाली नलकी का धागा और उसके 4 धागे मैंने यूँ रखे हैं, और इस तरह से इसको सेंटर में रखते हुए इसके सेंटर में आपने इसको अच्छी तरह से टाइटली बांध लेना है यूँ, इस तरह से। और ये देखें इस तरह। अब हमने यहाँ से पकड़ कर इसको यहाँ से इसके ऊपर धागा लपेटना है और इसको बंद करना है। ये मैं दोबारा से वही कपड़े सिलाई करने वाली नलकी का जो धागा है वो यूज़ कर रही हूँ। आपने अच्छी तरह से इसको टाइटली यहाँ पर लॉक करना है, इस तरह से 3-4 मरतबा आपने गिरा लगा देनी है ताकि ये खुले ना, इस तरह से। अब हम इसको, ये जो अनबैलेंस धागे हैं इसके, वो सारे धागे इस तरह से कट कर देंगे। और ये हमारे पास वुलन जो टसल है वो बनकर तैयार है। ये कुछ मैंने पहले से तैयार करके रखे हैं। अब आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह। और आपने इसको दूसरी तरीके से कैसे यूज़ करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप इसको एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो अगर आपको याद हो तो उसमें हमने इस तरह से पोटली जो बटन लटकन है वो बनाना सीखे थे। इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा कि हमने ये जो ग्रीन कलर में और ये स्किन कलर में आपको नज़र आ रही है ये पोटली हमने कैसे बनाई थी। तो अब हम वही पोटली दोबारा से पोटली बटन को इस तरह से यूज़ करेंगे। हमने क्या करना है, अब हमने ये लेना है इस तरह से और इसको यहाँ से फिक्स करते हुए इससे 2-3 मरतबा सुई को गुजारेंगे और फिर हमने इसके सेंटर से यहाँ से सुई को ऊपर निकालना है इस तरह से। और फिर हम, चूँकि इस पोटली बटन के अंदर हमने रुई भरी थी तो सुई इसके अंदर से गुजारनी बहुत इजी रहेगी, तो हमने कोशिश करनी है कि इसके सेंटर से ऊपर इस तरह से सुई निकले यूँ, इस तरह से। और अब हम इसके अंदर मोती पिरोएंगे। ये हमारे पास गोल्डन कलर में मोती हैं, ये हम पिरो लेंगे। जितना लंबा हमने टसल रखना है उस हिसाब से हम इसके अंदर ये मोती पिरो लेंगे। मैं कोई लगभग 5 के करीब मोती पिरोऊंगी और इसको ये फिर इंशाल्लाह फाइनल बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें।
तो ये वुलन टसल्स हैं, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकती हैं। आप इस तरह से पोटली बटन के साथ और मोतियों के साथ अटैच करके भी यूज़ कर सकती हैं। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।